भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृतासुतं। वासुदेवं सुतं देवकंसचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बले। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। त्रयत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि। जय जय नवाल किशोर। जय जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। गुरु कई चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो। अब जीव सुधारूं पाऊं परूं। गुरुदेव हजूर को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भये कति ऊँचा हुँदा हुन्। नीच भई मेरो छैन मति। सब सम गरी जब ज्ञान दियो। अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले।
अर्जी हरदम नित्य गरूं गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतर्न सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियौ तब करजी भए अर्पण रहेछ तडपन बिचमा अन्धो भई देव डुबन गई। अब छैन केही कोही छ यहाँ हजुरको चरणलाई पुजन सकूं। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतर्न सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्ष गुरु बिना लिखे न सत्यको गिर गुरु बिना मिटे न दोष। र खाली नबसौँ श्री कृष्ण परमात्माका लीला र कथाहरू सुनेर उनकै कीर्तन गरेर उनलाई नै स्मरण गरेर शान्तिसँग बाँच्न सक्छौँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवती। अब यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। यो स्तोत्र बलिमा के स्तोत्र त भन्दा श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम। यो छोटो छ तर यसको बडो फल पाइन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अर्जुन र भगवान कृष्णको संवाद छ। अर्जुन उवाच किन्नो नामम शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। अर्जुन भन्दछन् हे भगवान मनुष्य बार बार 1000 नामको जप क्यों करते हैं भनेर यहाँ प्रश्न सोध्नुभयो। और जो आपका दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब भगवान भन्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच संकुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अशुमेधश्च कन्यादानं शास्त्राणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्याया पूर्णिमास्य मेकादश्यं तथैव च सन्ध्याकालेश्वरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम सम्पूर्णम। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन जो मनुष्य यी नामहरूको जप गर्नेवाला मनुष्यको भित्र पाप नै रहती भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो 1 करोड गौदान और 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि नभए प्रतिदिन सन्ध्यामा प्राप्त भनेको बिहान र मध्याह्न समय यिन नामका स्मरणपूर्वक यो नाम जप गर्ने गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ भगवान कृष्ण बताउनुहुन्छ अर्जुनलाई। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा श्रीमन्नारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं मत्स्यनारायणं नारायणं कूर्मनारायणं नारायणं वरनारायणं नारायणं नरसिंहनारायणं नारायणं वामननारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्री कल्की नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय राधारमण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। आए का छौं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मुदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम हरि ओम। र अहिले
श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। अब वराह पुराणमा जम्मा अन्तिम पुगिसकेको छ है। 217 अध्याय भने 24,000 श्लोक भनेर बताइयो। अब आज तीमध्ये 177 अध्याय, अब 217मा हामी अहिले 177 अध्यायमा पुग्यौँ। आज भगवान कृष्ण र माता जामवन्तीका पुत्र साम्बालाई श्राप लग्न र श्राप लागेपछि सूर्य भगवानको उपासना गरेर श्रापदेखि मुक्ति हुनु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे शुभाङ्गिनी भनेर पृथ्वी मातालाई बताउनुहुन्छ है। पृथ्वी माताको नाम बहुत छ। भगवानले अब प्यारो नामले बोलाउनुहुन्छ, वसुन्धरी, हे यहाँ आए शुभाङ्गिनी भन्नुभयो। अब मैं श्री कृष्ण की कथा वो अद्भुत प्रसंग करता हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ, जो द्वारिकापुरी में घटित हुआ था, साथै सांबा के साप की बात भी सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एक बार जब भगवान सनंदन द्वारिका में विराजमान थे तो नारद मुनि वहाँ पधारे। श्री भगवान ने उन्हें आसन, अर्घ, पाद, मधुपर्क और गौ समर्पण किए। तदंतर मुनि ने उन्हें ये सूचना दी कि मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ, और एकांत में उन्हें कहा, हे प्रभु, आप नवयुवक पुत्र सांबा बड़े बागमी, रूपवान, परम सुंदर तथा देवताओं में भी अति आदर पाने वाला है। हे देवेश्वर, आपकी देवतुल्य हजारों स्त्रियां भी उसे देखकर क्षुब्ध हो जाती भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त। आफ्नो पुत्रलाई देखेर उनका ती 16,000 कन्या पनि मोहित हुन्थे अरे। आफ्नै पुत्रलाई नारद मुनिले बताउनु हुँदैछ है। यो पुत्र यस्तो खालको मोहित हुने खालको छन् भनेर यहाँ नारद मुनिले बताउनु भयो। नवयुवक पुत्र सांबाको बढी बागमी, रूपवान, परम सुन्दर, कोही अब ज्यादै ह्यान्डसम हुनु पनि राम्रो होइन नि, त्यही कारणले तथा आफ्नै माताहरूले पनि उसलाई देखेर कुनै भावना, देवताओं में भी आदर पाने वाला देवेश्वर, आपकी देवतुल्य हजारों स्त्रियां भी उसको देखकर क्षुब्ध हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। आप सांबा को और उन देवियों को यहाँ बुलाकर परीक्षा करे, वस्तुतः छो भए या नहीं। अब हेर्नुहोस् त, नारद मुनिले यो ज्ञान दे पत्याउनुहुन्न भने ती सबै रानीहरूलाई, हजुरका रानीहरूलाई बोलाएर यहाँ परीक्षा लिनुहोस् भनेर नारद मुनिले बताइदिनु भयो। इसके पश्चात सभी स्त्रियाँ तथा सांबा श्री कृष्ण के सामने आए और हाथ जोड़कर बैठ गई भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब क्षण भर के बाद सांबा ने पूछा, प्रभु आपकी क्या आज्ञा है। वस्तुतः सांबा की सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण के सामने ही उन स्त्रियों को मन में क्षोभ उत्पन्न हो गई। अब भगवान त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, किनभने कसले के सम्झिँदैछ, कसको मनमा के छ भगवानले प्रत्यक्ष थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। किन नारद मुनिले भन्नुभयो, मेरो विश्वास लाग्दैन प्रभु भने तपाईले खुद यो परीक्षा गर्नु सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्त्रीहरूलाई, माताहरूलाई बोलाउनुहोस् र सांबालाई पनि बोलाएर त्यहाँ राख्नुहोस् र ती माताहरूको मनमा के उत्पन्न हुँदो रहेछ त्यो उहाँ तपाईले सबै स्वयं थाहा पाउनुहुन्छ भनेर यहाँ नारद मुनि बताउनुहुन्छ। अब भगवान श्री कृष्ण कहा, हे देवियों, अब तुम भी उठो और अपने स्थान को जाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वो देवी अपने अपने स्थल को चली गई भनेर यहाँ बताउनु। भगवानलाई त थाहा भयो मेरो पत्नीहरूले मेरो पुत्रलाई गलत नजरले हेर्छन् भनेर, पर सांबा वहीं बैठे रहे। उनके शरीर में कापी बंध रही थी भनेर शरीर काम्न थाल्यो। के कारण हो अब भनेर श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो पनि हुन्छ। अब हुन त भले भनाइ छ नि, उनीहरूकै पुत्र त होइनन्, भले अर्कै ती जामावती, माता जामावन्तीका पुत्र हुन्, तर यति सुन्दर थिए अरे कि अब आफ्नै पुत्रसँग मोहित हुने थिए। अरू ती 16,108 कन्या भनेर यहाँ बताउँछन्। 16,000 जो 100 कन्या थे उनीहरू। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इनकी इस प्रवृत्ति से सत्य लोक में भी आपकी निंदा हो रही है भनेर यहाँ नारद मुनिले बताइदिनु भयो। अतः अब सांबा का परित्याग करना ही उचित है यहाँ बताउनु भयो। भगवान, संसार में आपकी तुलना करने वाला दूसरा कौन पुरुष है, आप ही इसे कर सकते हैं।
हे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे वसुंधरा, नारद के इसी कथा पर कथन पर श्री कृष्ण ने सांबा को रूपहीन होने का श्राप दे दिया। अब हेर्नुहोस् त, अब मनमा नै उनलाई भन्नुभयो, त साह्रै अति नै सुन्दर भइस्, अब तेरो रूप क्षीण हुनेछ न भनेर साप जिसे है। सांबा के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और उनके शरीर से दुर्गंध युक्त रक्त गिरने लगा। अब उनका शरीर ऐसे दिखाई पड़ने लगा कि मानो कोई छिन्न भिन्न अंग वाला पशु हो। फिर नारद जी ने ही सांबा के साप से छूटने के लिए सूर्य की आराधना का उपदेश दिया। अब फेरि नारदै आएर त्यो सांबाजीलाई उनले उपाय बताइदिनु भयो और साथ ही कहा, ये जाम्बवती नंदन, तुम्हें वेद और उपनिषदों में कहे हुए मंत्रों का उच्चारण करने के विधि के अनुसार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसी से वो संतुष्ट हो जाएंगे। फिर सूर्य से तुम्हारा समुचित संवाद होगा। इसी प्रसंग को लेकर भविष्य पुराण निर्मित होगा। हेर्नुहोस् त, सांबा र भगवान का पुत्र सांबा र सूर्य भगवान को संवाद में भविष्य पुराण निर्मित होगा भनेर यहाँ नारद जी ले बताइदिनु भयो। उसे मैं ब्रह्मा जी के लोक में जाकर उनके सामने सदा पाठ करूँगा। जुन पुराण छ त्यो म लगेर ब्रह्मा जी को साथ में सधैँ पाठ गर्नेछु भनेर नारद मुनिले स्वयं वचन दिनुभयो। फिर सुमन्तु मुनि मृत्यु लोक में मनु के सामने उसका कथन करेंगे भनेर यहाँ बताउनु। यहाँ मृत्यु लोकमा के अरे सुमन्तु ऋषिले मृत्युलोकमा चाहिँ मनु भनेको मनु महाराज के सामने कथन करेंगे। इसी प्रकार उनका सभी लोकों में प्रचार प्रसार होगा भनेर यहाँ नारद मुनि बताउनु भयो। सांबा ने कहा, प्रभु मेरे स्थिति हो ऐसे ही मानो मांस का एक पिंड हो, फिर उदय चल पर मैं जा ही कैसे सकता हूँ। ये सा आपकी ही कृपा ही कि मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है, नहीं तो तत्व मैं बिल्कुल दोष रही तथा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब नारद जी बोले, हे सांबा, उदय चल पर जाकर सूर्य की आराधना करने से जैसे फल मिलता है वैसे ही फल मथुरा के, हेर्नुहोस् त आम्मा कस्तो फल। अब जहाँ उदय चल भनेको घाम झुल्किने जहाँ ठाउँ छ त्यहाँ गएर गरेको फल जत्तिकै फल चाहिँ कहाँका भन्दा मथुरा के षष्ठ सूर्य तीर्थ, जहाँ मथुरामा षष्ठ तीर्थ सूर्य तीर्थ भनेर छन् भनेर यहाँ बताउनु भए। सुलभ पर करने से सुलभ हो जाते हैं। यहाँ भगवान सूर्य की प्रतिमाओं का प्राप्त मध्याह्न एवं स्वयं काल तीनों टाइम जो पूजा करता है वो तुरंत ही साम्राज्य जैसा फल प्राप्त कर ले सकता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रातः मध्यम और स्वयं भनेको तीनों टाइम प्रातः बिहान मध्याह्न दिउँसो र सायं भनेको शामको बेलुका साँझमा, इसी तीनों पवित्र समय में सूर्य मंत्र का जप तथा उच्चारण स्वर से उनका स्तोत्र पाठ सारे पाप धुलकर कुष्ठ आदि रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान बरा यहाँ भन्नुहुन्छ, हे वसुंधरे भनेर पृथ्वी मातालाई। वसुंधरे मुनिवर नारद के ऐसे कहने पर महाबाहु सांबा ने श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त कर भुक्ति मुक्ति फल देने वाला मथुरा में आकर देवर्षि नारद की बताई विधि के अनुसार प्रातः मध्यम स्वयं काल में उसी षष्ठ सूर्य की पूजा एवं दिव्य स्तोत्र द्वारा उपासना आरंभ कर दी। भगवान सूर्य ने भी योग बल की सहायता से एक सुंदर रूप धारण कर सांबा के सामने प्रकट आकर कहा, हे सांबा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। मेरे कल्याणकारी व्रत एवं उपासना पद्धति के प्रचार के लिए इसे करना परम आवश्यक है। मुनिवर नारद ने तुम्हें जो स्तोत्र बताया उसे जैसे तुम मेरे सामने व्यक्त किया है उसी तुम्हारे सांबा पंचशिखा स्तुति वैदिक अक्षरों एवं पद से संवाद 50 श्लोक है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सांबा पंचशिखा रे त्यो जुन सांबाले गर्नुभयो स्तुति में वैदिक अक्षरों एवं पदों से संवाद 50 श्लोक है। अब हे वीरा, नारद जी द्वारा निर्दिष्ट इन श्लोक द्वारा तुमने जो मेरी स्तुति की है इसे मैं तुम पर पूर्ण संतुष्टि हो गया हूँ भनेर यहाँ सूर्य भगवान भन्नुहुन्छ। हे वसुदेव भनेर अब मातालाई बताउनु हुँदैछ।
हे वसुदेव, ये कहकर भगवान सूर्य सांबा के संपूर्ण शरीर का स्पर्श किया और छूते ही सांबा के सारे अंग साहस रोग मुक्त होकर चमक उठे। फिर तो वैसे ही गोद विद्योतित होने लगे, मानो दूसरे सूर्य ही हो। उसी समय यज्ञ बल का मुनि मध्यान्ह दिन यज्ञ करना चाहते थे। भगवान सूर्य के सांबा को लेकर उनके यज्ञ में पधारे और वहाँ सांबा को मध्यान्हिता संहिता का अध्ययन कराया। तब से सांबा का भी एक नाम मध्यान्ह नंदन पड़ गया। वैकुंठ क्षेत्र के पश्चिम भाग में ये यज्ञ संपन्न हुआ था। अतः एवं ये स्थान मध्यान्ह नंदिया तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान एवं दर्शन करने के प्रभाव से मानव समस्त पापों से मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सांबा के प्रश्न करने पर सूर्य ने जो प्रवचन किया वही प्रसंग भविष्य पुराण। अब मैले पनि अब तपाईलाई अलि पछाडिमा पनि सुनाउँछु। भविष्य पुराण यति मोटो 3टा पुस्तक मैले ल्याएको छु, 3 खण्डसम्म छ। त्यसमा बडो दिव्य कथा छ है। जुन प्रसंग सूर्य भगवानले सांबालाई सुनाउनु भयो त्यही भविष्य पुराण भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मैं के नाम से विख्यात पुराण बन गया। ये सांबा ने कृष्ण गंगा के दक्षिण तट पर मध्य के सूर्य की प्रतिमा को प्रतिष्ठित की। वहीं मनुष्य प्रातः मध्यम और अस्त होते समय उन सूर्य देव का यहाँ दर्शन करता है, वो परम पवित्र होकर ब्रह्मा लोक को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके अतिरिक्त सूर्य की एक दूसरा उत्तम प्रातःकालीन विख्यात प्रतिमा भगवान कालप्रिय नाम से प्रतिष्ठित हुई। तदंतर पश्चिम भाग में मूल स्थान है, अस्ताचल के पास मूल स्थान नाम का प्रतिमा की प्रतिष्ठित हुई। इसी प्रकार सांबा ने सूर्य की 3 प्रतिमा स्थापित कर उनकी प्रातः मध्यम और संध्या तीनों काल में उपासना की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब व्यवस्था की देवी यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, माता पृथ्वीलाई हे देवी, सांबा ने भविष्य पुराण में निर्दिष्ट विधि के अनुसार भी अपने नाम से प्रसिद्ध एक मूर्ति का यहाँ स्थापन कराई। मथुरा का वो श्रेष्ठ स्थान सांबापुर के नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सूर्य की आज्ञा के अनुसार वहाँ रथ यात्रा का प्रारब्ध हुआ। माघ मास की सप्तमी तिथि के दिन जो संपूर्ण राग देश दिन दुंदों से मुक्त मानव उसी दिव्य स्थानों में रथ यात्रा की व्यवस्था करता है। वो सूर्य मंडल का भेदन कर परम पद प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये देवी, सांबा के साप का ये प्रसंग मैंने तुम्हें बतलाया। इसके श्रावण से सभी मनुष्य का पाप नष्ट हो जाते ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 177 अध्याय में सांबा को साप लगना और उनका सूर्य का आराधना व्रत का वर्णन यहाँ समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेवम। नमो भगवते